एक दिल से गुलाब। एक बार एशले नाम की एक गरीब लड़की थी जो लव विले में रहती है। उसके 2 भाई और एक पिता ही हैं। उसकी माँ की मृत्यु उसके 12वें जन्मदिन पर एक स्ट्रोक के कारण हुई। एशले इतनी परेशान थी कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई। वो हर रात रोती है और प्रार्थना करती है कि उसका राजकुमार आए और उसे इस आपदा से बचाए और उससे शादी करे। फिर एक दिन पुल के सामने लोगों का एक विशाल समूह चिल्ला रहा था और जश्न मना रहा था। तो एशले पुल पर जाकर देखती कि क्या चल रहा है, लेकिन एक लड़की एशले को नहीं जाने देती। उसने एशले से कहा कि उसे घर वापस जाना चाहिए क्योंकि राजकुमार एक खूबसूरत लड़की की तलाश में है जो डेट पर जाए और उससे शादी करे और खराब मेकअप और भयानक हेयर स्टाइल वाली गरीब लड़की न हो। लड़की सही थी, तो एशले घर भाग गया। उसके बाल नीचे मिल गया और कुछ श्रृंगार है कि राजकुमार उसे नोटिस कर देगा पर डाल दिया। एशली अपने बाल और श्रृंगार खत्म करने के बाद वह याकूब जॉनसन नाम राजकुमार से मिलने के लिए सिटी हॉल में गया था। जब राजकुमार ये देखने के लिए बाहर आया कि उसकी रानी कौन होने जा रही है, तो उसने बहुत सारी लड़कियों को कपड़े पहने और गहने भी पहने देखा। लेकिन एशले अलग थी। उसने एक नीली पोशाक पहनी हुई थी जिसे उसकी माँ ने उसके बालों के कल और उसके सुंदर मेकअप के साथ छोड़ दिया था। जेकब ने घोषणा की कि उन सभी लड़कियों के लिए खेल होगा जो मेरे साथ डेट पर जाना चाहती हैं और शायद शादी भी कर सकती हैं। सभी लड़कियां चिल्ला रही थीं और वे सिटी हॉल के अंदर भाग गईं और साइन अप करे खेल। लेकिन एशले खेल में शर्मीली और घबराई हुई थी, लेकिन उसे याद है कि वह शादी करना चाहती थी और आखिरकार एक खुशहाल जीवन बिताती थी। इसलिए वह दरवाजे पर दौड़ी और उसने दुर्घटना से राजकुमार को मारा। लेकिन राजकुमार परेशान नहीं था, वह हंस रहा था और आश्चर्यचकित था कि एक खूबसूरत लड़की ने उसे मारा। एशले को आश्चर्य हुआ कि राजकुमार ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। उसने उससे कहा, मुझे लगता है कि आपको इस फॉर्म की आवश्यकता है ताकि आप एक सुंदर राजकुमार के साथ डेट जीतने के लिए खेल में हो सकते हैं। इसलिए एशले ने फॉर्म को भर दिया और राजकुमार को दे दिया। और राजकुमार पलक और एशले हाथ चुंबन और उससे कहा कि कल 12 बजे से बाद में यहाँ हो। अगले दिन एशले 11 बजे पर उठा, सभी खुश और कल से उत्साहित। जब राजकुमार उसके हाथ चूमा और उसे भव्य और सुंदर कहा जाता है, यहाँ तक कि जब वह लगता है कि वह सुंदर नहीं है, लेकिन यह अब नहीं है क्योंकि आज एक नया दिन सभी खुश हो। इसलिए एशले ने स्नान किया और खेल के लिए तैयार हो गए। जब वह सिटी हॉल पहुंची तो उसने राजकुमार को अपने हाथ में गुलाब के साथ देखा। एशले यहाँ राजकुमार को देखकर आश्चर्यचकित थी। वो उससे पूछती है कि सभी लड़कियां कहाँ हैं। याकूब ने उससे कहा कि खेल 2 घंटे में शुरू होता है और यही कारण है कि मैं आपको खेल से पहले मुझसे मिलने के लिए कहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी सुंदरता और आकर्षण की प्रशंसा करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप ये जान लें कि मैं आपको खेल में रहने के लिए चुनूंगा ताकि मैं आपकी क्यूटनेस और आपके चेहरे को भी पसंद कर सकूं। एशले लाल हो रही थी और शर्मीली भी। वो ये सुनकर भी नहीं बोल सकती थी कि जेकब को उससे क्या कहना है। तब एशले के लिए चीजें अधिक रोमांचक नहीं हो सकती थीं। राजकुमार ने उसे एक गुलाब दिया जो उसकी माँ पीढ़ियों तक बढ़ी और वह चाहती थी कि एशले के पास हो। गुलाब कोई साधारण गुलाब नहीं था, ये गुलाब एक लव डिटेक्टर था और यह बता सकता है कि आप किसी से प्यार करते हैं या यदि आप और आपका प्यार एक आदर्श मैच है या नहीं, ये देखकर कि गुलाब बढ़ता है या मर जाता है। लेकिन राजकुमार ने एशले से कहा कि वे गुलाब के बारे में किसी को न बताएं क्योंकि वे इसे चुरा लेंगे और इसे नष्ट कर देंगे ताकि वे रोने और सब कुछ करने के लिए आप पर हंस सकें। एशले ने उससे वादा किया कि वह इसे हमेशा के लिए रखेगी और नहीं होने देगी इसके साथ कुछ भी होता है। तो वह उसे गाल पर चुंबन और उससे कहा कि खेल के लिए वापस आ जाएगा और उसके लिए आश्चर्य हो जब वह उसे संगठन देखता है। वह जानती थी कि राजकुमार मेरी पोशाक में भी आश्चर्यचकित होगा कि मैं जीत सकता हूँ क्योंकि उसने मुझे खेल से पहले उससे मिलने के लिए बुलाया था और मुझे एक गुलाब दिया था जो उसके लिए बहुत मायने रखता है। जब एशले वापस आ गई सिटी हॉल, हर कोई खेल के लिए तैयार हो रहा था और वह जानती थी कि राजकुमार उसे खेल में रखने जा रहा है ताकि वे हर दिन एक दूसरे को देख सकें।
खेल शुरू होने वाला था लेकिन एशले कुछ लड़कियों से डरती थी क्योंकि उन्हें हमेशा वही मिलता है जो वे चाहते हैं, लेकिन वो उसे अपने सपने को सच करने से रोकने वाला नहीं था। मेयर ने सभी को बताया कि अगर वे उन्हें पसंद नहीं करते हैं तो भी सभी के लिए खुश रहें। इसलिए सभी लड़की एशले भी खेल जीतने के लिए तैयार थीं। मेयर ने उन्हें बताया कि खेल एक अस्तित्व का खेल था, जिसका अर्थ है कि सभी को लड़ना, मारना और मारना नहीं था, ये भी कि आपकी मदद करने के लिए कुछ सुराग होंगे। जीतने वाली आखिरी लड़की को राजकुमार के साथ बाहर जाने और उससे शादी करने के लिए भी मिलेगा। मेयर ने उन्हें अपना भाषण देने के बाद हर कोई शुरुआती लाइन पर था जो उनके जाने का इंतजार कर रहा था। राजकुमार ने उन्हें बताया कि क्या वे सिर्फ उसके बारे में सोचने के लिए डर या चिंतित महसूस करते हैं या तारीख भी। वह जानता था कि हर कोई उसके बारे में सोच रहा था। तो राजकुमार ने कहा, क्या आप तैयार हैं? सेट हो जाओ। और #8221। सभी लड़कियां जल्दी से भाग गईं।